हेलो वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। हेलो गाइस, आज जो है इम्पोर्टेंट सेशन हम देखने जा रहे हैं 5th सेमेस्टर का, और जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक और सब्जेक्ट भी आप कह सकते हो यहाँ पे एसी मशीन। टॉपिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर मशीन को दो भागों में बांटा गया है यहाँ पे डिप्लोमा के अंदर। एक है एसी मशीन, आप यानी मशीन 1 और मशीन 2। 1 में हमने ऑलरेडी देख लिया, वो है डीसी मशीन के बारे में और ट्रांसफार्मर के बारे में। ओके, और ये जो दूसरा टॉपिक जिसको मैं बोल रहा हूँ वो सब्जेक्ट के रूप में है हमारा, वो है आपका एसी मशीन। इसमें 3 फेज इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन और सिंगल फेज इंडक्शन की भी चर्चाएं यहाँ पे होने वाली है। ओके, सो मैं इसमें बहुत सारा डिस्कस करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून, आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू बने रहे ताकि हम इन चीजों के बारे में बहुत डेप्थ में देखेंगे। क्या हमारा सिलेबस में कॉम्पिटिटिव से कैसे रिलेटेड करता है, कौन से बुक्स को अपने को प्रीफर करनी चाहिए और किस तरीके से सेमेस्टर के एग्जाम को कंटिन्यू करें। ओके, सो चलिए सर, सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो एसी मशीन भी हमारा एक सब्जेक्ट रहने वाला है। ओके, और इनमें जो है मैं क्या क्या कराने वाला हूं सर, एसी मशीन में बहुत बेहतर तरीके से आपको एनिमेशन और पिक्चर के यूज से इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से आपके सामने रखने वाला हूं। चाहे वो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन और मैथमेटिकल जो भी कंक्लूजन होंगे, उन सारी चीजों का डिस्कशन यहाँ पे बेशक किया जाएगा। एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दिस इज राजकमल। मैं चाहता हूं कि सर आप लोगों को ये पिक्चर के रूप में बने और ये एक सब्जेक्ट नहीं, एक छोटा सा टॉपिक बन के रह जाए, ताकि इसको कंपटीशन में भी आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। ओके, सो सर एसी मशीन की मैं सिलेबस भी बताऊंगा, लेकिन सर एसी मशीन की अगर मैं बात करूं ना तो इसके हर एक कंस्ट्रक्शंस, पिक्चर्स, एक एक चीज की चर्चाएं हम लगातार करते रहेंगे, ताकि आपको इन चीजों के बारे में बेहतर पता चल पाए कि एक्चुअली होते क्या है, एनिमेशन तरीके से चीजों को कैसे अपन इसको डिस्कस करा जाए। ओके, नाउ सर मैं यहाँ पे एक चीज और बात करूं यहाँ पे अगर आप लोगों के सामने, तो यहाँ पे पहले मैं इसको कर दूं सर। तो ये एनिमेशन से एक तरीके का ऐसा होता है सर जिसको आप आसानी से समझ पाते हैं, और इस मेथड से सर आप अच्छे से इसको कर पाते हैं, और यही मेरा तरीका होता है कि इनको आप बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे हर एक चीज को। ये जो मशीन है सर 3 फेज इंडक्शन मशीन्स का है ना, इसके बारे में एक एक चीज चर्चाएं होंगी, किस तरीके से ये हमारा वर्क करता है। सो ये एक डेमो है, आपका फर्स्ट लेक्चर है, यानी फर्स्ट सिलेबस का इंट्रोडक्शन होगा, और उस तरीके से देखिए किस तरीके से आप इसको बेहतर समझ पाते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि इनको बहुत बेहतर करा जाए और आप अच्छे समझेंगे ना। ये तो है कि अपने को सिलेबस के दौरान इसको पढ़ना कैसे है, किस तरीके से इमेजिनेशंस, पिक्चर्स का उपयोग करें, ताकि आपका एसी मशीन बहुत बेहतर आने वाला है। ओके, इस सेमेस्टर के अंदर सर हम 2 सब्जेक्ट का आपका कवर करने वाले हैं। एक एसी मशीन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर है, और दूसरा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। सर स्विच गियर प्रोटेक्शन की अगर बात करें ना, तो स्विच गियर प्रोटेक्शन में मैं बोलूं कि पहले जो आपने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन देखा, अब उसको कैसे प्रोटेक्ट करें वो सिलेबस के अंदर है। सो ये कंप्लीट एक पावर सिस्टम का ही पार्ट होता है। पावर सिस्टम को डिप्लोमा में 2 तरीके से बांट दिए गए, एक टीएनडी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा स्विच गियर प्रोटेक्शन, उसको प्रोटेक्ट कैसे करें। यही कंपटीशन एग्जाम में अगर जाते हैं सर आप, तो वो चीजें आपको देखने को मिलेगा कि एक ही सब्जेक्ट है पावर सिस्टम के अंदर। ओके, मशीन भी एक ही सब्जेक्ट है जिसको आपके डिप्लोमा के अंदर क्या किया, 2 अलग अलग भागों में बांट दिया, अलग अलग सेमेस्टर में। ओके, नाउ सर मैं इसके सिलेबस का भी जिक्र करूंगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या जिक्र किया गया है और कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं, और कंपटीशन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये सब्जेक्ट। तो चलिए सर मैं आपको इसकी चर्चा करूं। मैं सर आपको बता दूं सिलेबस भी यहां पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, लेकिन पहले सर एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर बात करें तो एसी मशीन और स्विच गियर प्रोटेक्शन, एंड इस सेमेस्टर में एक और सब्जेक्ट आने वाला है सर, एस्टिमेट, सॉरी वो सब्जेक्ट है सर आपका जो जिसमें इसमें ये वाला है बल्ब के बारे में आपको पढ़ना है। मैं बताऊं वो सब्जेक्ट है आपका, आई होप मेरे दिमाग से उतर रहा है उस सब्जेक्ट का नाम। मैं बताऊं आपका 3rd सब्जेक्ट है, एस्टिमेशन नहीं, एस्टिमेशन तो हो गया है, एक और सब्जेक्ट है, बिल्कुल दिमाग से हट रहा है ना, बिल्कुल दिमाग से, जिसमें वो बल्ब का है ना, वो आप देख लेना सर। वो इस सब्जेक्ट अगर आगे मैं बता दूंगा वो तीसरा सब्जेक्ट कौन है, सिलेबस के अंदर बेशक होगा, उनकी चर्चाएं मैं एक बार कर ही लूं क्योंकि वो मेरे दिमाग से जा नहीं रहा है। वो सब्जेक्ट कौन कौन सा है सर, वो सब्जेक्ट कौन कौन सा है मैं अभी बताऊं, बिल्कुल दिमाग से हट गया है। स्विच गियर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं,
यूटिलाइजेशन। सर यूटिलाइजेशन जो है आपके कंपटीशन में एकदम दिमाग से घुस गया। ओके, सो यूटिलाइजेशन आपके कंपटीशन अप्रोच में आते हैं, ट्रैक्शन से बहुत कम आते हैं, लेकिन ट्रैक्शन को थोड़ा बहुत पढ़ना, इतना नहीं डीप में जाना है। हाँ, ट्रिप सेमेस्टर के लिए आपको बहुत अच्छे स्कोर करने हैं तो ट्रैक्शन को बहुत अच्छे से कर लेना, अदरवाइज कंपटीशन में इतना वैल्यू नहीं रखता। सो एसी मशीन, स्विच गियर प्रोटेक्शन आपके हार्ट एक तरीके से कहा जा सकता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, लेकिन सर उसके बाद आप करें तो यूटिलाइजेशन को भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। कंपटीशन एग्जाम में भी यूटिलाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं, ट्रैक्शन के बहुत कम देखने को मिलता है। अगर 100 क्वेश्चन भी बच्चा अगर ठीक से प्रिपेयर कर लेता है तो कंपटीशन में काम आ जाता है। तो ये बात रही कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इस सब्जेक्ट में, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए इस सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट को फोकस करने हैं सर, तो कोर, एसी मशीन, स्विच गियर प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन को ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत ट्रैक्शन पढ़ लें, हालांकि ट्रैक्शन का आगे भी आपको बढ़िया काम आ जाएगा, लेकिन पढ़ाई कोई बेहतर तरीके से, हालांकि यहाँ पे आपको बेस्ट सुविधा मिलती है, बेस्ट एजुकेशन मिलता है। ओके, तो आप यहाँ इसको भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। ओके, नाउ मैं बात करूं सर अबाउट कि इसके बुक्स कौन ले, सिविल सिलेबस क्या है। सो सबसे पहले मैं बात करूं सर इसके सिलेबस। ये देखिए सर, हमारा जो है बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार का जो है 5th सेमेस्टर का जो सिलेबस है सर, अभी मैं एसी मशीन की बात कर रहा हूं तो एसी मशीन में आपको दिखाता हूं सर। आइए सर, ध्यान रखना 5th सेमेस्टर आपका बहुत बड़ा है, इसीलिए अभी से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा और इसको बहुत बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। सर एसी मशीन की बात करूं तो एसी मशीन में देखिए टोटल जो यूनिट वाइज कंटेंट दिया हुआ है, पहला ही टॉपिक में दिया हुआ है सर, यहां पे देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर। ओके, 3 फेज इंडक्शन मोटर यानी एसी मशीन है, सारा एसी पे ही वर्क करने वाला होगा। इससे पहले का हमने जो मशीन पढ़ा था सर वो डीसी मशीन था और एसी में ट्रांसफार्मर था। ओके, सो आगे का हमारा क्या, 3 फेज इंडक्शन मोटर, बहुत इंपॉर्टेंट, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये सब्जेक्ट। ओके, तो पहला यूनिट तो हमारा ये रहा सर। सर एक चीज और ध्यान रखना, अगर किसी में छोटा यूनिट भी है, 2-4 यूनिट, 4 ही यूनिट दिया हुआ ना, पर उसमें टॉपिक इतने सारे दिखेंगे आपको, इतने सारे, बहुत ज्यादा टॉपिक दिए हुए हैं और लेंथी भी है सर। इंडक्शन मशीन इतना आसान भी नहीं है और इतना छोटा भी नहीं है, सो आपको हर एक चीज को बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। ओके, दूसरा यूनिट अगर बात करूं सर, 3 फेज अल्टरनेटर। यहां देखिए सर, ये 3 फेज अल्टरनेटर। सर अल्टरनेटर जितने भी एनटीपीसी पावर प्लांट में यूज होते हैं सर, अल्टरनेटर ही होते हैं, जिसको सिंक्रोनस जनरेटर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं सर, सिंक्रोनस मशीन, यहां बात सिद्ध कर लूं। सो अल्टरनेटर एक तरीके से क्या है सर, आपका इलेक्ट्रिक जनरेट करने वाला एलिमेंट है, यानी इलेक्ट्रिक जनरेट करने वाला मशीन है। सो यहां पे अब इसको बोलते हैं सिंक्रोनस। ओके, इसकी स्टडी बहुत अच्छे से की जाएगी। सो यूनिट 2, ओके, देन सिंक्रोनस मशीन, वो अल्टरनेटर था इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला, और सिंक्रोनस यहाँ मोटर, इसने नाम रख दिया, देखिए यहाँ पे सर क्या, मोटर। मोटर भी आपको यहाँ पढ़ना है। सो यूनिट 3 में आपको मोटर पढ़ना है सर, यूनिट 3 में मोटर, और 4th यूनिट में सर सिंगल फेज मोटर। अब सिंगल फेज मोटर की अगर बात करूं तो अभी सीलिंग फैन चल रहा है सर, यही सीलिंग फैन आपकी अभी कहीं आप भी बैठे होंगे तो सीलिंग फैन चल रहा होगा, वही सिंगल फेज का एक एग्जांपल है। इसको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी कहा जाता है। ओके, या स्टैंड फैन देखते हो ना आपके घरों में जो होता है, वो भी एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ही एक बेस्ट एग्जांपल है और उसके बारे में स्टडी आपने को करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। अगर मैं बात करूं सर, ये सिलेबस है। नाउ सर व्हाट अबाउट बुक्स। सर बुक्स ऐसे रखें कि हमारा सेमेस्टर में बढ़िया से काम आ जाए और कॉम्पिटिटिव के लिए बेहतर है। सो 2 बुक में हमें हमेशा प्रीफर करूंगा, एक थरेजा की या बीएस बिमरा की, आप जिसको सुटेबल माने बेहतर आप ले सकते हो। हालांकि बीएस आपका जो थरेजा है वो चलेगा, लेकिन जिसने अशफाक हुसैन का बुक रखा होगा, जिन्होंने अशफाक हुसैन का भी बुक रखा होगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि अब अगले सेमेस्टर के लिए कुछ बुक खरीदे। अशफाक हुसैन जिन्होंने मशीन 1 में खरीदा होगा 4th सेमेस्टर में, तो जरूरी नहीं है कि वो अब नया सीरीज से खरीदे। हाँ, अगर किसी ने बीएल थरेजा का वॉल्यूम 1 खरीदा होगा तो यहाँ बीएल थरेजा का वॉल्यूम 2 आप खरीद सकते हो सर। यहाँ इलेक्ट्रिकल मशीन का ना बीएल थरेजा का वॉल्यूम 2 है ना, वॉल्यूम 1 में आपका वो रहा तो वॉल्यूम 2 यहाँ पे आप देख सकते हो। ये एक पीएस बिमरा का भी बुक अच्छी आती है सर, पर बहुत डेप्थ में हो जाता है, कॉम्पिटिटिव
कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा होता है, गेट वगैरह के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं करना, आप कर भी नहीं पाओगे, बहुत मोटी भी बुक हो जाती है। सो BL थरेजा ले लेना, अदरवाइज आपके पास सर अगर अशफाक हुसैन की बुक होगी तो उसको आप रखना, ओके, वो मच मोर सफिशिएंट हो जाएगा दोनों सेमेस्टर, 4th का तो हो ही गया होगा, उसमें 5th का भी हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बुक्स, ओके। सो सर मैं यहाँ पे इसकी चर्चा हमने कर लिया, किस तरह के सिलेबस है, एक एक टॉपिक को मैं बहुत तरीके से डिस्कस करने वाला हूं, बहुत अच्छे तरीके से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसको बेहतर तरीके से स्टडी करेंगे। सर इन सब चीजों को हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाला है ये सेमेस्टर भी, खासकर अगर मैं बात करूं इस सेमेस्टर में जो मैंने पेपर लिया बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हम इसको और भी बेहतर बनाने वाले हैं कुछ इस तरीके से, ताकि सब्जेक्ट्स आपके बहुत बेहतर हो। ओके सर, तो मिलते हैं सर अगले वीडियो की इंट्रोडक्शन में, ताकि आप लोग इस सब्जेक्ट को भी जल्दी से स्टार्ट करो। अपकमिंग डेज में अब ऐसा है कि पेपर लेंदी है, ओके सर, पेपर लेंदी है, तो इसके वीडियोस फटाफट कंसिक्वेंट वे में मिलेंगे और स्टार्टिंग से अभी से मिलेंगे, ओके। सो टाइम कम है सर, इसको कंटिन्यू करते हैं जल्दी से, ओके, बेस्ट ऑफ लक।